कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्वास लें और छोड़े नहीं तो दम घुटने लगता है। भोजन करें और मल विसर्जन न करें तो बहुत कष्ट का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है। फिर उसको भी, जैसे अभी हमने गर्म पट्टी ठंडी पट्टी चलाई ना, ऐसे उसके लिए भी गर्म पट्टी ठंडी पट्टी बतानी पड़ती है कि गर्म पट्टी ठंडा पट्टी लगाओ, तब जाकर वह आराम मिल सकता है। क्यों? क्योंकि विसर्जन जरूरी है। विसर्जन नहीं होगा तब तक सर्जन भी नहीं होगा। इस संसार का सर्जन करना चाहते हो तो विसर्जन जरूरी होता है। प्रकृति का ये नियम है। आप देखो, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, ग्रहण के साथ त्याग लगा हुआ है। बादल पानी को ग्रहण करते हैं तो वापस बरसा भी देते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। गाय घास फूस खाती है और अमृत तुल्य दूध देती है। बोलो, वृक्ष पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं, फल देते हैं मीठे मीठे। नदी अपना पानी स्वयं पीती है क्या? नहीं, सबकी प्यास बुझाती है, सबकी प्यास बुझाती है। यही आज का त्याग धर्म कह रहा है। बस तुम त्याग करते चले जा, त्याग करते चले जा। जितना जितना त्याग करोगे उतना उतना ऊपर उठते जाएंगे, और जितना जितना ग्रहण करेंगे उतना उतना नीचे की ओर चलते चले जाएंगे। बस त्याग करना अनिवार्य है। आज त्याग धर्म के दिन दो बात होती है, एक होता है दान और एक होता है त्याग। अभी मैं देख रहा था, होड़ मच रही थी। महिलाएं हैं तो वो बोल रही है, पुरुष है तो वो, बालिका मंडल, युवा मंडल, सब त्याग दान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो दान और त्याग में क्या अंतर है? बोलो ऋषभ, दान और त्याग में क्या अंतर है? दान अंश का होता है और त्याग सर्वस्व का होता है। दान अंश का होता है और त्याग सर्वस्व का होता है। इसलिए ग्रस्त दान देता है और साधु त्याग करते हैं, त्याग करते हैं। समझ में आ रहा है? और हमारे यहाँ त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा, दानी की प्रशंसा होती है। गही दानेन शोभते, ऐसी उक्ति है कि दान के द्वारा ही गृहस्थ की शोभा है। ऐसे ही त्याग और दान के द्वारा हमारे आत्मा पर लगे हुए उस कर्म मल को दूर कर देते हैं। वह दूर करना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों ने भी अभी दान किया। होती है हिंसा तो होना ही है। तो यह तन के मैल के लिए तो स्नान करते हो, लेकिन इस मन के मैल के लिए क्या किया? बोलो, चेतन के मैल के लिए क्या किया? तो वहां बताया, या तो त्याग करो या दान करो, जो आपके लिए हो जाता है। आप द्रव्य वाले हो, सुन रहे हो? यहां जितने बैठे हुए हैं वो द्रव्य वाले हैं या नहीं है? हम दो को छोड़कर द्रव्य वाले हैं। तो द्रव्य है तो द्रव्य का दान दो, द्रव्य का दान दो। आपको मिला है, आपको दिया है, आप कमा रहे हैं, तो आप द्रव्य का दान देकर। तन के मैल के लिए जैसे जल का स्नान है, वैसे ही चेतन के मैल के दूर करने के लिए दान रूपी स्नान है, दान रूपी तीर्थ है। उस दान के तीर्थ में डुबकी लगा लो, बस कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। जिन्होंने उसके अंदर में डुबकी लगाई, आप देखिए, दान तीर्थ, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बाद में हुई, पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। समझ में आ रहा है?
हाँ, वो भी कौन ने? सबसे पहले युग के आदि में किसको दान दिया? बोलो बच्चों, आदिनाथ भगवान को। किसने दान दिया? राजा श्रेणित ने, श्रेयांश ने। राजा श्रेयांश ने सबसे पहले आहार दान देकर रत्नत्रय का दान दिया और दान तीर्थंकर की पदवी पाई, दान तीर्थंकर बने, जिसके माध्यम से आज ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हो रही है। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हो रही है। तो 4 शब्द हैं, कमाना, गंवाना, बचाना और लगाना। कमा तो बहुत रहे हो, लेकिन क्या? पुण्य कमाओ। समझ में आ रहा है? पाप नहीं। पुण्य कमाओ, पाप नहीं कमाना है। कमाने में ही हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। समझ में आ रहा है? जिंदगी गुजारने के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन यदि पूरा कमाने में ही अपनी जिंदगी गुजार दो तो यह ठीक बात नहीं है। जीवन को गुजारने के लिए कमा रहे हैं या कमाने के लिए जीवन गुजार रहे हो, आपके ऊपर निर्भर है। जो धन कमाया उसके पीछे आपने समय गंवाया, स्वास्थ्य गंवाया और आपने संबंध गंवाया। इस धन के पीछे संबंध वो निभा ही नहीं पाता है, देता है। और आपने धर्म को गंवाया, सबसे बड़ा। धन के पीछे धर्म गंवाया नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं, आए 10 दिन के लिए, महाराज जी 1 दिन की छूट, ठीक है भैया, अब जाना है तो जाना ही होगा। तो ये क्या होता है? जाना जरूरी है, उसको नहीं जाएगा तो भी नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से उसने धन गंवाया, धर्म गंवाया, समय गंवाया, संपत्ति गंवाई, संबंध गंवाया। फिर आज आचार्य कहते हैं कमाना, गंवाना और बचाना और लगाना। आप जितना बचाएंगे उतना अच्छा, लेकिन उस बचाकर उस पर कुंडली मारकर मत बैठो। पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन उस खून और पसीने की कमाई को यूं ही बहा देते हैं, उसको यहां पर ज्यादा लगता है। संत कहते हैं मॉल में जाते हैं, 1000 का नोट भी छोटा नजर आता है, और मंदिर की गुल्लक के सामने जाते हैं, 100 का नोट भी बहुत बड़ा नजर आता है। बोलो, आचार्य भगवान कहते हैं खाली हाथ ले, खाली हाथ ले आया था, जाना भी है खाली हाथ ले। खाली हाथ ले आया था, जाना भी है खाली हाथ ले। बस इस हाइकू को अपने जीवन में याद रखना है, क्योंकि बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, और इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। वैसे तो हम त्याग की बात करना चाहते हैं और त्याग ही करें, लेकिन जब तक आप सर्वस्व त्याग नहीं कर पाए तब तक आंशिक दान तो देते रहें, आंशिक दान तो देते रहें, जिससे अपना कल्याण होता रहेगा। और पुण्य को कमाने का साधन यही है कि पुण्य से मिला है उसको वापस पुण्य में लगा दो। कुछ न कुछ त्याग अवश्य करेंगे, थोड़ा बहुत भी त्याग करेंगे, न जाने वह कहाँ काम आएगा। आप देखिए, छोटे छोटे त्याग किए जिन्होंने, छोटा छोटा दान दिया, वह दान भी भविष्य में उसके कार्य आएगा। क्यों नहीं आएगा? बस आपको कमाना और गंवाना नहीं है, बचाना और लगाना है। बचाएंगे और लगाएंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, सबका जीवन धन्य हो। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी